हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्षा मैथमेटिक्स क्लासेस। माय नेम इज़ जाह्नवी श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो में हम लोग सेट्स के रिप्रेजेंटेशन के बारे में सीखेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग सेट्स क्या हैं इस बारे में जान चुके हैं। चलिए देखते हैं हम लोग कि सेट्स को हम कितनी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Representation of sets. Set can be represented in any one of the following three ways or forms. Sets को represent करने के तीन तरीके हैं। पहला है descriptive form, दूसरा है roster form और tabular form, इसको tabular form भी बोलते हैं, एंड तीसरा है set builder form जिसे हम rule form भी बोलते हैं। तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। Let us discuss the above different forms representation of set in detail. First, descriptive form. One way to specify a set is to give a verbal description of its elements. ये बताइए descriptive मतलब कि एक विवरण, ठीक है। तो एलिमेंट्स को अगर हम उसको थ्योरेटिकल वे में लिखें तो हम उसको एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखने का मतलब समझेंगे कि एक विवरण के तौर पे। तो एक ये कह सकते हैं कि एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट किसी भी नंबर्स के बारे में या किसी भी एलिमेंट्स के बारे में एक नॉर्मल स्टेटमेंट जो होता है वो हमारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है। एग्जाम्पल जब देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। सो दिस इज़ नोन एज द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और ऑफ स्पेसिफिकेशन। क्या है examples? The description must allow a concise determination of which elements belong to the set and which elements do not. For example, the set of all natural numbers. ये एक descriptive form है। Set of all natural numbers, set of all rational numbers, set of all integers. So these are descriptive form। मतलब कि ये एक सेट मतलब एक सेट तो है लेकिन एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, मतलब एक डिस्क्रिप्शन है, एक विवरण है ओनली, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 100, ये भी एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये भी एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। हमें इन तीनों ही सेट्स को हम रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग रोस्टर फॉर्म और tabular form. Listing the elements of a set inside a pair of braces is called roster form. ये जो आपके जो ब्रेसेस होते हैं इनको हम कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं, और अगर इनके बीच में कोई सेट लिख दिया जाता है तो वो हो जाता है रोस्टर फॉर्म में सेट, ठीक है। तो एग्जाम्पल पे क्या है? फॉर एग्जाम्पल, लेट ए बी द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 11। तो इवन नेचुरल नंबर्स, पहली चीज़ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4। इवन बोल दिया है तो क्या होंगे? 2 4 6 8 10। 10 तक ही क्यों? क्योंकि लेस देन 11 लेना है। तो इसको हमने देखिए करली ब्रैकेट्स के अंदर बैठा दिया, करली ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, तो ये हो गया हमारे क्या है? रोस्टर फॉर्म में सेट की रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को हम रूल फॉर्म भी बोलते हैं। ये एक तरह के रूल के रूप में डिफाइन होता है। तो क्या है? सेट बिल्डर नोटेशन इज अ नोटेशन फॉर डिस्क्राइबिंग अ सेट बाय इंडिकेटिंग द प्रॉपर्टीज दैट इट्स मेंबर्स मस्ट सेटिस्फाई। क्या है कि जो सेट के मेंबर्स हैं एक प्रॉपर्टी, एक तरह की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म और रूल फॉर्म। इसकी रीडिंग नोटेशन क्या है? लिखने का तरीका a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड डिक्शनरी। इसको कैसे रीड करते हैं? a इज़ अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ अ लेटर इन द वर्ड डिक्शनरी। ये देखिए जो साइन होता है ये होता है हमारा सच दैट का साइन, ठीक है। इसको जो डॉट लगे होते हैं ये सच दैट का साइन होता है। इसको हम लोग ऐसे भी करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है आप कैसे करते हैं। ये दोनों ही तरीक़ों से हम लोग सच दैट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको रीड करने का ये तरीका है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। n इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। जैसे वहाँ पे लिखा हुआ था द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर ये एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ था, लेकिन अब जब इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स तो हमारे इनफाइनाइट होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो है इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग उस x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो वो सारे ही x इसमें आ सकते हैं जो नेचुरल नंबर्स हैं। तो वो सारे x कौन से हो सकते हैं? 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और इसको हम लोग अगर
उसमें क्या हमारा टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ओके, ठीक है, ये तरीका होता है। अब नेक्स्ट है हमारा p इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 100। तो प्राइम नंबर्स आप जानते हैं, नंबर्स के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। अगर आपको कहीं से भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखें, और उस वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें। नेक्स्ट है हमारा a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखिए अल्फ़ाबेट्स हमारे क्या होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ABCDEFGHIJ, तो ये होते तो Z तक हैं। आप चाहें तो इसमें अब अगर में वो कर दे, मतलब इसमें एक कंडीशन लगा दी जाए कि आपको जो है ना G के पहले के सारे लेटर्स लिखने हैं, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स लिखना है, तो आपकी कंडीशन लग गई। लेकिन इसमें बोल दिया एक्स इज़ अ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो इसमें जेड तक के सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो मतलब ये समझ लीजिए कि ABCD इन सबको एक सेट में बैठा दिया गया है। तो उसकी जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो ये है, और जो उसकी रोस्टर फॉर्म है हम सीधे सीधे उसको करली ब्रेसेस के अंदर ABCD लिख देंगे, तो वो हो जाएगी हमारी रोस्टर फॉर्म। ओके, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फॉर्म्स को लेकर के, तो इनको थोड़ा डिटेल में, स्पेशली रोस्टर फॉर्म को लेकर के थोड़े से कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। सेल बिल्डर फॉर्म एक रूल फॉर्म है तो उसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा किसी भी तरह का, लेकिन रोस्टर फॉर्म में कन्फ्यूज़न हो जाता है थोड़ा सा, तो उसको हम थोड़ा सा उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं क्या है। इन रोस्टर फॉर्म ईच एलिमेंट्स ऑफ द सेट मस्ट बी लिस्टेड एग्जैक्टली वंस। बाई कन्वेंशन द एलिमेंट्स इन अ सेट शुड नॉट बी रिपीटेड। क्या मतलब है इस चीज़ का, इसका मतलब ये है कि अगर आप रोस्टर फॉर्म में कोई भी सेट लिख रहे हैं तो उसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो एक ही बार आने चाहिए, ठीक है ना, उसको रिपीट नहीं करना है। मतलब अगर जैसे 1 2 3 लिखा है ना, तो ये नहीं कि 2 को हम 2 बार लिखते हैं, मतलब 1 2 2 2 2 3 नहीं लिख सकते, है ना। जैसे ऐसे लिख रहे हैं 1 2 3, ठीक है, तो इसको 1 2 3 लिखते हैं, लेकिन इसको ये नहीं लिख सकते। एक सेकेंड, 1 2 2 3, सो दिस इज़ रॉन्ग। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं, लेट ए बी द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड कॉफ़ी। तो देखिए कॉफ़ी में आप क्या देख रहे हैं कि एफ़ 2 बार आया है, ई 2 बार आया है, लेकिन जब इसको हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो हम एफ़ को एक ही बार लिखेंगे, ई को भी एक बार लिखेंगे, ठीक है ना। तो क्या सेट बन जाएगा हमारा करली ब्रेसेस के अंदर, COFE, यही एलिमेंट्स हैं हमारे, ठीक है। तो ये तो एकदम सही फॉर्म हो गई, ये रिप्रेजेंट करने का एक सही तरीका हो गया। लेकिन इन रोस्टर फॉर्म द सेट ए कैन बी, जो कुछ फॉर्म्स और हैं जो इनवैलिड फॉर्म्स हैं। अक्सर लोग गलतियां इसमें कर देते हैं, तो वो गलतियां नहीं करनी है। क्या है, जैसे लिख दिया आपने COE ओनली, एफ़ को आप स्किप कर गए, तो एफ़ को आप स्किप कर गए इसका मतलब कि ये सेट बना ही नहीं ना, आपके सारे एलिमेंट्स तो इसमें आए नहीं, तो इसका मतलब ये सही फॉर्म नहीं है, तो ये एक इनवैलिड फॉर्म है। नेक्स्ट में क्या लिख दिया आपने, FFE, तो मैंने बोला ना अभी इसका रूल क्या था कि आपको 2 बार, मतलब कोई भी आपका एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, उसको एक ही बार कंसीडर करना है और उसको स्किप भी नहीं करना है, मतलब रहना भी है और एक ही बार रहना है, ठीक है ना, ट्वाइस 2 टाइम्स नहीं लिख सकते, तो ये भी एक इनवैलिड फॉर्म हो गई। ओके, तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एलिमेंट्स 10 भी हैं, मतलब कोई भी ग्रुप दिया हुआ है उसमें 10 एलिमेंट्स सेम, मतलब एक 1 दिया हुआ है और 10 टाइम्स दिया हुआ है, तो उस 1 को 1 एक ही बार लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे जरूर, स्किप नहीं करेंगे। ओके, इन अ रोस्टर फॉर्म द एलिमेंट्स इन अ सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। देखिए क्या है, रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर हम कुछ भी कर सकते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे द फॉलोइंग आर वैलिड रोस्टर फॉर्म ऑफ द सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स 2 3 4। देखिए 2 3 4 है, अब हम इसको चाहे तो हम 2 3 4 लिखें, या 2 4 3 लिखें, या 4 3 2 लिखें, ठीक है, या फिर हम चाहें तो, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा स्किप हो जाता है। जैसे हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 4 2 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ऊपर है, हम कैसे भी उसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, लेकिन कोई भी एलिमेंट स्किप नहीं होना चाहिए और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन होती है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।